पानी करना केशव। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D, जो एडवांस मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आज के समय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। और उसमें हम क्यूब पूरा पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड घनाभ। तो मैंने आपको क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आज की इस क्लास में हम क्यूबॉइड के और आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे। कल की लास्ट क्लास में मैंने इजी क्वेश्चन क्यूबॉइड के करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू होता है बच्चों आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने बताइएगा। देखो, ये वो टाइप है जिसमें आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होते हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशन है विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनकी वैल्यू नहीं दी जाएगी। आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन का रेशियो दिया जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का, और आपसे कुछ कुछ पूछेगा। ठीक है, तो एक आयताकार बक्स से रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है ना, या क्यूबॉइड, सब एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके किनारों का अनुपात 3, 5, 8 है। इसका सरफेस एरिया 1422 वर्ग सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। पूछा है इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है 3, 5, 8। आपको क्या दिया है, इस बॉक्स का सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। जैसे इस तरह के सवाल आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक्स मान के कि माना लंबाई 3x है, चौड़ाई 5x है, हाइट 8x है। ये एक्स बहुत बोरिंग चीज है, इसको हटाइए। ठीक है बच्चों, बिना एक्स के मैं आज आपको सवाल करना सिखाऊंगा। अगर किसी सवाल में रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। भाई अगर किसी बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का रेशियो 3, 5, 8 है, तो इस रेशियो के हिसाब से उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 15, 15 अट्ठे 120। तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा 120। आंसर भी 120 का मल्टीपल होना चाहिए। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 120। ये एग्जैक्ट नहीं आया। सवाल में आपको दिया है यहां पे टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, क्यूबॉइड की डायमेंशन का रेशियो दिया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का, तो रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस रहेगा ट्वाइस ऑफ एलबी। एलबी का मतलब 3 गुणा 5 15 प्लस बीएच, बीएच का मतलब 5 अट्टे 40 प्लस एचएल, एचएल का मतलब आ जाएगा 8 तिया 24। तो रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया आ गया 15 और 24 39, 39 और 40 79, 79 का दुगुना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 158। तो रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया आ गया 158, है ना। जबकि सवाल में सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 1422 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको रेशियो दिया है डायमेंशन का, रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। ठीक है बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का रेशियो 3, 5, 8 है। रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया 158। 158 की वैल्यू 1422 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताओ कितने गुना, ये कितने गुना हो रहा है। तो ये सीधा सीधा 9 गुना हो रहा है मेरे भाई, 9 गुना हो रहा है। कैसे इतनी जल्दी मैंने किया मेरे भाई, 150 निम्मा 1350, 8 नम 72, 1350 में 72 जोड़ूंगा 1422 आएगा। अब आप बताओ बेटा, सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, सरफेस एरिया 9 गुना हो रहा है, 9 गुना। जो डायमेंशन है वो नापते हैं सेंटीमीटर में, और जो वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। ये ध्यान रखो बस कि कौन सी चीज की यूनिट क्या होते हैं। सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, डायमेंशन नापते हैं सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम आयतन नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। अगर सरफेस एरिया 9 गुना हो रहा है पावर 2, डायमेंशन नापते हैं सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन कितने गुना होगी, 9 का अंडर रूट 3 गुना। अगर आपसे सवाल में घनाभ की लंबाई पूछे तो घनाभ की लंबाई आ जाएगी 3 का 3 गुना 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ जाएगी 5 का 3 गुना 15 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 8 का 3 गुना 24 सेंटीमीटर। पर आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं। आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। अगर प्यारे बच्चों यहां पे डायमेंशन 3 गुना हो रही है, तो वॉल्यूम जो होगा वो 27 गुना होगा। 3 का क्यूब 27 गुना।
घनाभ का जो आयतन होगा 3 का क्यूब 27 गुना होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम 120 का 27 गुना होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 120 का 27 गुना, बोलो हाँ कि ना। अब 120 का 27 गुना क्या आएगा, 9 से गुणा मत कर देना, आयतन निकालने के लिए आपको 27 से गुणा करनी है। 2700 और 540 यानी कि 3240। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा 3240 सेंटीमीटर क्यूब। और ये सवाल का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये सीजीएल मेंस 2023 का सवाल था बच्चों। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है ना, कि अगर एरिया 9 गुना हो रहा है तो वॉल्यूम जो होगा प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, सीधा डायरेक्ट आप करेंगे 27 गुना। ठीक है, वॉल्यूम 27 गुना। आगे चलते, अगला सवाल ये बताइए बच्चे। करो। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और हाइट का रेशियो 6:4:3 है। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 972 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सवाल आपसे पूछा है इस क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई क्या है, ये एमटीएस में पूछा है। बच्चों एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और हाइट का रेशियो 6:4:3 है। इसका टोटल सरफेस एरिया 972 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपसे पूछा घनाभ का डायगोनल। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहां पे एक्स मानने, अरे एक्स को तेल डालो, एक्स पे मिट्टी डालो। अगर आपको यहां पे लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो दिया है तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। बताओ रेशियो के हिसाब से क्यूबॉइड का डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल आएगा √L² प्लस B² प्लस H²। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, यानी कि 16 9 25 और 36 √61। तो यानी कि रेशियो के हिसाब से क्यूबॉइड का डायगोनल आ गया √61। चूंकि ये रेशियो में है इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, है ना। डायगोनल √61 है तो जो भी आंसर आएगा √61 का मल्टीपल होगा। √65 तो आएगा ही नहीं, आंसर या तो बी ऑप्शन है डी। सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ रेशियो के हिसाब से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। LB मतलब 6 चौक 24, BH यानी कि 4 तिया 12 प्लस HL का मतलब 3 सिंग 18। अब आप बताओ कितना आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 12 18 30 और 24 54, 54 दूनी 108। रेशियो के हिसाब से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 108। ये आ गया 108। सवाल में 108 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितने गुना, 108 की वैल्यू सवाल में 972 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी। बताओ कितने गुना, 108 निम्मा 972 9 गुना। आप बताओ एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, डायगोनल किस पे नापते हैं, सेंटीमीटर में। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है सरफेस एरिया तो डायगोनल कितने गुना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 3 गुना। ये पावर ए के अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वो √61 का 3 गुना होगा। तो आंसर आ जाएगा 3 √61 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। खत्म, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सरफेस एरिया में 5 का कोई हिसाब किताब है नहीं तो इसलिए 5 वाला आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या होना चाहिए, बी। सीधा कर सकते हो, दिमाग लगाओ अगर थोड़ा। तो ये बेस्ट अप्रोचेज है बिना कोई एक्स माने। ये बताइए प्यारे बच्चों, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और हाइट 3 4 5 के रेशियो में, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1620 मीटर क्यूब है, ये 1620 मीटर क्यूब आएगा यहां पे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1620 मीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताओ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया है 3 4 5। आपसे क्या पूछा है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है तो आप टोटल सरफेस एरिया रेशियो में ही निकालो, डायमेंशन का रेशियो दिया, रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ LB। LB मतलब 3 गुणा 4 12 प्लस BH यानी कि 4 पंजे 20 प्लस HL का मतलब मेरे भाई 5 तिया 15। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 20 32 और 15 47 दूनी 94 94। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 94 आ गया। यानी कि जो भी आंसर आएगा 94 का मल्टीपल आएगा। 94 यानी कि 47 का मल्टीपल आएगा। आप 47 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर सकते हो, आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है भाई।
सॉल्व करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। आपको सवाल में क्या दिया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 3 × 4 × 5, 3 × 4 = 12, 5 × 60। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा 60, जबकि सवाल के अनुसार घनाभ का वॉल्यूम कितना दिया है, 1620 मीटर क्यूब दिया है। बताओ कितने गुना, 60 की वैल्यू 1620 मीटर क्यूब है, कितने गुना, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 गुना। आप बताओ अगर वॉल्यूम 27 गुना हो रहा है तो एरिया कितने गुना हो रहा होगा, जल्दी से बताओ, 1 सेकंड में आना चाहिए। वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में बेटा, आपका आयतन 27 गुना हो रहा है ना। तो सरफेस एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो सरफेस एरिया कितने गुना होगा, 9 गुना। भाई डायमेंशन 3 गुना होगी, एरिया 9 गुना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया 94 का 9 गुना आ जाएगा, कितना, 810 और 36, 840, 846, 846 मीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। लियो जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। जी, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 59। जी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई हाइट 3:2:4 के रेशियो में है। इसे 1.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कागज की एक सीट से ढकने की लागत 1950 रुपए। अगर हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड को कागज से ढकते हैं तो कागज से ढकने का कॉस्ट आता है 1950 रुपए, 1.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपसे पूछा है 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स के वॉल्यूम का 50% पूछा है। तो भैया क्या ये सवाल हो नहीं चुका मेरे भाई, अरे भाई इस सवाल में इनडायरेक्टली क्या दिया है, सरफेस एरिया। आप किसी बॉक्स को कागज से कवर करोगे, क्या कवर करोगे कागज से, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कवर करने का टोटल कॉस्ट है 1950 रुपए, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है कवर करने का 1.5 रुपए। तो यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल कॉस्ट को, है ना, टोटल कॉस्ट को मेरे प्यारे में डिवाइड कर दो 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से। 1 मीटर स्क्वायर को कवर करने का खर्चा 1.5 रुपए। अगर आपका टोटल कॉस्ट 1950 रुपए आया तो आपने कितने एरिया को कवर किया होगा, 1950 को 1.5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा मेरे भाई, 15 से काटेंगे 1300 मीटर स्क्वायर। अब जब आपको सवाल में टोटल सरफेस एरिया दिया है, रेशियो दिया है, वॉल्यूम का आधा पूछा, करके बताना मुझे कमेंट में, ठीक है बच्चों। आसान सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर 60, जितने भी टाइप बन सकते हैं, है ना, इससे ये इससे ये इससे सब मैंने यहां पे ले लिया, कुछ नहीं बचा। द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड आर 2:3:4। इट्स वॉल्यूम इज, क्या है इसका वॉल्यूम, यहां पे इंग्लिश में मिसिंग है, 768 सेंटीमीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम है इसका, 768 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन, सबसे छोटी डायमेंशन क्या है, सबसे छोटी विमा क्या है। घनाभ में 3 चीज होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरे पे पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, हिंदी में आयताकार समांतर चतुर्भुज का मतलब है ये डब्बा, ये क्यूबॉइड है बच्चे, ये क्यूबॉइड, ये बॉक्स है मेरे दोस्तों आपका रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। इसकी डायमेंशन का रेशियो दिया आपको 2:3:4, है ना। आपसे इस सवाल आपको क्या दिया, वॉल्यूम, सबसे छोटी डायमेंशन आपसे पूछिए। अब बताइए, अगर यहां पे रेशियो दिया, रेशियो में कैलकुलेशन करो, रेशियो के हिसाब से क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 तिया 6 चौक 24। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा प्यारे बच्चों 24, जबकि सवाल के अनुसार क्यूबॉइड का वॉल्यूम है कितना, 768 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 768 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कितने गुना हो रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए कितने गुना हो रहा है। तो आप कहोगे सर 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 4 24 दूनी 48, 32 गुना। कितने गुना हो रहा है स्टूडेंट्स, 32 गुना। अब आप खुद बताओ, आपसे पूछा डायमेंशन, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम 32 गुना हो रहा है। डायमेंशन नापते हैं प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन कितने गुना होगी, 32 का क्यूब रूट,
डायमेंशन कितने गुना होना चाहिए? 32 का क्यूब रूट। अब आपको यहां पे इसकी अप्रोक्स वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन जो है काफी दूर दूर है और देखने से पता लग रहा है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्स, और आंसर एग्जैक्ट आएगा भी नहीं, अप्रोक्स आएगा। तो 32 का क्यूब रूट लगभग क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ? 32 के नजदीक आता है परफेक्ट क्यूब नंबर 27। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 32 का क्यूब रूट 3 से बड़ा आएगा, बताओ? 32 का क्यूब रूट 3 से बड़ा आएगा मेरे पे, देखो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 32 का क्यूब 3 से बड़ा आएगा, यानी कि अप्रोक्स आ सकता है यहां पे कितना, 3.1 के करीब, ये मान लो 3.1 3.2 के करीब आ जाएगा। तो सबसे जो छोटी डायमेंशन है वो इनमें 2 3 4 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स 3.1 गुना होगी। 2 का यहां पे 3.1 गुना कितना आ जाएगा मेरे भाई, लगभग 6.2, 6.2 के करीब ए ऑप्शन है, खत्म। ठीक है ना? अगर 27 का क्यूब रूट 3 है ना, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो 32 का क्यूब रूट 3 से हल्का सा बड़ा आएगा, 3.1 3.2 मान लेंगे, अप्रोक्स आंसर ए, खत्म। ऐसे आपको सोचना है प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। सॉरी, ये बताओ सवाल नंबर 61। द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 12,288 मीटर क्यूब। ठीक है, सवाल है इट्स डायमेंशन आर इन द रेशियो 4:3:2। इफ द एंटायर सरफेस एरिया इज पॉलिश्ड एट द रेट ऑफ 2 पैसा पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। बताइए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया और गजब का सवाल है। क्या आपको इस सवाल समझ में आया? एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम दिया है 12,288 मीटर क्यूब। ठीक है जी, इसके डायमेंशन आपको दिए हैं 4:3:2 के रेशियो में, है ना? इसके डायमेंशन 4:3:2 के रेशियो, है ना? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम दिया 12,288 मीटर क्यूब, इसके डायमेंशन 4:3:2 के रेशियो में है। ठीक है, अगर हम पूरे सरफेस को पॉलिश करते हैं 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर होगा ना, 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से, तो पॉलिश करने की कुल कॉस्ट बताइए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक के कितने एरिया को पॉलिश कर रहे हैं। तो हमें इस बॉक्स का पता होना चाहिए पहले टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो दिया ही नहीं है, वो आपको पता करना होगा। यहां तो डायमेंशन का रेशियो दिया है, डायमेंशन का रेशियो कितना है, 4:3:2। तो इस रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एलबी। एलबी का मतलब 4×3=12 प्लस बीएच यानी कि 3×2=6 प्लस एचएल, एचएल का मतलब 2×4=8। तो सरफेस एरिया आ जाएगा 12 8 20 से 26 दूनी 52। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया रेशियो के हिसाब से 52 आ जाएगा, है ना? अब देखो जो भी सरफेस एरिया आएगा, सबसे पहले आपको यहां पे सरफेस एरिया निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 पैसे से, 2 पैसे से मल्टीप्लाई करना है। सरफेस एरिया आ रहा है यहां पे 52 यूनिट, यानी कि जो भी आंसर आएगा 52 में आ रहा है 13, तो 13 का मल्टीपल आएगा सीधा। वो ऑप्शन चेक कर सकते हैं जो 13 से कटता है, वही आंसर हो जाएगा, बात खत्म है भाई। सबसे छोटा ऑप्शन ये बताइए कि 13 से कटता है, 13 ये 13 से नहीं कटता। 13×5 65, 156 13 से कट जाएगा। ये कटेगा 13 से 325, हाँ जी ये भी 13 से कट जाएगा। ये कटेगा 13 से, है भाई। ये वाला नंबर 438, 438 ये भी 13 से नहीं कटेगा, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी हटा सकते हैं चीजों को। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको यहां पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है
क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 4 तिया 12 दूनी 24, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा 24। सवाल के अनुसार यहां पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 12,288 मीटर क्यूब, 12,288 मीटर क्यूब क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। बताओ कितने गुना। तो आप यहां पे देखोगे 24 से अगर काटेंगे, 24 पंजे 120, फिर 24 से कम 24 4, 24 दूनी 48, 512 गुना, यानी कि वॉल्यूम 512 गुना हो रहा है ना। अगर वॉल्यूम नापते मीटर क्यूब में, वॉल्यूम अगर 512 गुना हो रहा है तो सरफेस एरिया नापते मीटर स्क्वायर में, तो सरफेस एरिया कितने गुना होगा, सरफेस एरिया होगा 500। देखो वॉल्यूम अगर 512 गुना हो रहा है तो सरफेस एरिया कितना होगा, अगर वॉल्यूम 512 गुना हो रहा है तो डायमेंशन कितने गुना होगी, 8 गुना। तो सरफेस एरिया कितने गुना होगा प्यारे बच्चों, 64 गुना, 64 गुना। यानी कि यहां पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 52 का 64 गुना होगा, है कि नहीं बच्चे, बात समझ में आई। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 52 का 64 गुना आएगा। बताइए क्या आ जाएगा यहां पे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 52 गुणा 64 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है बच्चे। अब क्लियर है ना बच्चों, अगर वॉल्यूम 512 गुना हो रहा है तो डायमेंशन कितने गुना होगी, 8 गुना। अब आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एरिया कितने गुना होगा, फिर 64 गुना। तो टोटल सरफेस एरिया रेशियो के हिसाब से 52 है, 52 के लिए 64 से गुणा करेंगे, आएगा सरफेस एरिया जो मुझे पॉलिश करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा कितना है, 2 पैसे। तो इतने मीटर स्क्वायर है, इतने मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा कितना आएगा मेरे भाई, आप बताइए। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा 2 पैसे है तो इतने मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा कितना आएगा, 2 से गुणा, 2 पैसे। ठीक है बच्चों, ये आंसर आया है पैसे में। इसको रुपए में बदलना है प्यारे बच्चों तो किससे भाग करना पड़ेगा, 1 पैसे, मतलब अगर पैसे को रुपए में बदलना तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सीधा आपका आंसर किस में आ गया, ये आंसर आपका आ गया रुपए में। तो आप बताइए जो भी आंसर आएगा इसको यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 चौक 8 दूनी 16 यानी कि 6 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए इस सवाल का, सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। 100 से, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर का 2 पैसे, तो ये आंसर पैसे में आता, 2 से गुणा करेंगे। रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, केशव इसको बंद करो, सिस्टम को दोबारा ऑन करो, ये नहीं चल रहा है, सेव नहीं होगा, सेव होगा ही नहीं। बच्चों के हाँ जी बताइए बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। पता नहीं यार तुम लोग कैसे बच्चों, तुमको कि तुम्हारे लिए कितना भी कर दें, तुम्हें कितना भी बढ़िया पढ़ा दें, तुम्हें कितनी भी प्रैक्टिस करा दें, तुम्हें कितने भी टाइप कवर करा दें, पर तुम्हें कभी खुशी होती नहीं। पता नहीं जन्मजात दुखी आदमी हो यार तुम लोग, जन्मजात दुखी आदमी। मैं यहां इतनी मेहनत से कर रहा हूं, रामानंद जी मुंह पे ऐसा मारूंगा कि मर जाओगे। बता, रिकॉर्डेड क्लास लग रही है इसको, अरे लाइव पढ़ा रहे हैं भाई हम, लाइव, ये लाइव क्लास है एकदम। हो जाएगा रामानंद जी, अभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा वो, उसकी अभी नहीं हुआ है वो, बाद में होगा, धीरे धीरे होगा, पूरा नहीं है रिकॉर्डेड। रामानंद बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे बच्चों यार तुम लोग, पता नहीं कहां चले गए यार वो बच्चे जो इतने बढ़िया हुए करते थे। उनको इतना न, 5 साल पहले ना तो बच्चे को हम कभी पीपीटी से पढ़ाते थे, ना पीएनजी देते थे, ना इतनी प्रैक्टिस कराते थे, फिर भी बच्चा समझता था, सिलेक्शन लेता था और खुश होता था। आज का बच्चा इतना उसको सुविधा दे दी दुनिया भर की कि भैया एक टाइप के 10-10 सवाल प्रैक्टिस कराओ, पीपीटी कराओ, उसको घर को पीएनजी दो, भाई साहब के बस की रिवीजन करना नहीं है, उसको क्लास नोट्स बना के दे दिए, फिर भी बच्चे से कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब हम तो सुविधा देके नुकसान कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। जितनी ज्यादा सुविधा उतना घटिया बालक होता जा रहा है।
शांति उसको है नहीं, बच्चे को पेशेंस है नहीं, सब कुछ हबड़ दबड़ एक दिन में चाहिए। अरे एक दिन में नहीं होता भाई, एक दिन में नौकरी क्यों नहीं लगा लेते आप अपनी? है आदमी 180 साल की जिंदगी है, 25 साल तो पढ़ाई में बिताता है आदमी, और आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी की तैयारी हो जाए 1 महीने में। तो 25 साल का आपने तैयार जिंदगी का आपने एक चौथा हिस्सा स्कूलों में कॉलेज में मुंह फुकाने में बिता दिया, कुछ घंटा आपको फायदा नहीं हुआ स्कूल कॉलेज में, सारा तो हम करवा रहे हैं। हैं कैसे बच्चे हो पता नहीं आप यार। और थोड़ा सा पेशेंस लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा सुधार लाओ। इसलिए मैं फालतू बेवजह के कमेंट नहीं देखता, मैं जो है यहां पे बिठाता हूं, उनसे पूछता हूं कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बच्चे जो फर्जी कमेंट करते रहते हैं उनको करने दो, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते। अगर कमेंट देख के मैं पढ़ाऊं तो मुझे ये मेरा ये है कि एक एक बच्चे पे मैं ध्यान देता हूं, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं तुम में ही उलझा रहूंगा। इसलिए मैंने कमेंट देखना ही बंद कर दिया कि मरो तुम। ठीक है, रिफ्रेश करना किशोर। इतना आसान थोड़ना भी, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो चीजों को। आप अपने जीवन का 25% हिस्सा स्कूल कॉलेज में बिताते हो, और स्कूल कॉलेज का क्या अर्थ है? केवल एक नौकरी लग जाए। आप कोचिंग किस लिए करो? नौकरी लगने के लिए। स्कूल कॉलेज में आपने अपने 25 साल खराब कर दिए, लेकिन यहां आपके पास टिक के 5-6 महीने पढ़ने में आपको आग लग रही है, आपके अंदर टिक के 5-6 महीने पढ़ने में आग लग रही है। यहां पेशेंस नहीं हो रहा। स्कूल कॉलेज में 25 साल बिताने में आपने बड़ा भला किया अपना। तो केवल क्लास में काम की बात किया करो, केवल कंटेंट की। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। यहां तक हो गया। ये कौन सा सवाल कर रहे थे हम? तो मैं आपको पहला टाइप पढ़ा रहा था आज की क्लास में कि आपको यहां पे डायमेंशन का रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो में बिना एक्स माने आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना बच्चे? रेशियो दिया जाएगा, आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ये सवाल हो गया था हमारे यहां तक 61। बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है तो ये कोई मेंस का सवाल नहीं है कि आपको ये टफ लगे, ये प्री का सवाल है बच्चों, प्री का। अगर आप इसको किताब से या कहीं और से देखेंगे तो इसका 3 गुना बड़ा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैं आपको बिना एक्स माने करना सिखा रहा हूं, कम स्टेप में करना सिखा रहा हूं, तो दिमाग ज्यादा लगेगा। झार सी बात है, किसी सवाल को अगर आपको कम स्टेप में करना है, कम लिख के करना है, तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग है नहीं तो बेटा आप तो फिर किताब से ही पढ़ लो लंबे लंबे तरीके। ठीक है, चले आगे चलते हैं। एक और सवाल, अब बिल्कुल अपडेटेड भाई, 62वां सवाल। ये रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल है भाई, लेटेस्ट पेपर हुआ है अभी इसी टाइप का। इतने सारे अलग अलग एग्जाम के मैंने आपको सवाल कराए एक टाइप पर, फिर भी खुश नहीं होते। बताओ यार कैसे बालक हो? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8-5-3 के रेशियो में है। ठीक है, सवाल में क्या दिया? घनाभ का डायगोनल है 21√2 मीटर। डायगोनल है 21√2। सवाल में आपसे पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, बहुत बढ़िया। देखिए, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि डायमेंशन का रेशियो 8-5-3 है। सवाल में आपसे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया रेशियो दिया है तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। ट्वाइस ऑफ एलबी, एलबी का मतलब कितना? एलबी मतलब 8×5=40 प्लस बी एच का मतलब 5×3=15 प्लस एच एल का मतलब 3×8=24। तो कितना आ गया प्यारे भाई? ये
15 प्लस 24 39 और 40 79 का दुगना 158। तो टोटल सरफेस एरिया प्यारे बच्चों आ गया 158। हालांकि आप ऑप्शन से सीधा चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन 158 से कटेगा वो आंसर होगा। 158 से एक ऑप्शन कट रहा है, 158 एकम 158 नहीं, 158 से ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 158 से ये कटेगा क्या? 8 6 48, ये नहीं कटेगा। 158 से ये कट रहा है कि हाँ जी ये कट रहा है, 9 बार, ये आंसर है। 158 से कटने वाला एक ही नंबर है, ये आंसर खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पूरा सॉल्यूशन करना है तो आपको क्या दिया है? घनाभ का डायगोनल दिया है, तो आप भी क्यूबॉइड का डायगोनल निकालो। कल मैंने फॉर्मूला बताया, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायमेंशन दी है L यानी कि 8 का वर्ग 64 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, ये आ जाएगा ना बेटा क्यूबॉइड का डायगोनल। अब 25 और 9 34, 34 और 64 आ गया √98, ये आ गया बच्चे √98। ठीक है ना बच्चों? 98 क्या होता है? 98 का मतलब 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 49 का √7 आ जाएगा, 2 का आ जाएगा √2, यानी कि डायगोनल आपका आ गया बच्चे 7 √2। डायगोनल 7 √2 आ गया रेशियो के हिसाब से, जबकि डायगोनल आपको दिया है 21 √2 मीटर। बच्चों डायगोनल 21 √2 मीटर दिया है, कितने गुना भैया? डायगोनल कितने गुना है? 3 गुना, ये 3 गुना है। अब बताओ, क्योंकि 7 या 21, डायगोनल नापते हैं सेंटीमीटर में, वॉल्यूम नापते हैं बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में। अगर डायगोनल 3 गुना हो रहा है, अच्छा यहां तो सरफेस एरिया निकालना ना, अगर डायगोनल 3 गुना हो रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा? 3 का वर्ग 9 गुना, कि सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे। 158 की 9 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 1422। तो 1422 मीटर स्क्वायर आ गया सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर डी ये। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म होता है। बच्चों ये बताओ, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? सारे बच्चे हमें कमेंट में ये लिख के बता दीजिए, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे जिसमें आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन का रेशियो दिया जाएगा? आपको कुछ भी देके यहां कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम डेट कब है? कौन सी एग्जाम डेट भाई? एसएससी के किसी भी एग्जाम का भी कोई अता पता नहीं है कब होंगे। लड़ाई चल रही है अंदर बहुत बड़ी, सब कुछ बहुत डिले हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलें। बहुत बढ़िया जी, अगला टाइप, अगला टाइप भी बहुत आसान है ना? ये है दीवारों को पेंट करने वाला, है ना? दीवार छत फर्श पेंट करने वाला। तो अगला टाइप है प्यारे बच्चों पेंट वेंट करने वाला। चले करते हैं अगला टाइप, सवाल नंबर 63, ध्यान से सुनेगा। पुताई बुताई करने वाला, पुताई कवर करने वाले टाइप है। आइए, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 20 15 मीटर है। हॉल के अंदर की दीवार और छत को 10.2 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से व्हाइट वॉश करने का, सफेदी करने का खर्च ज्ञात कीजिए। यह सवाल है बच्चों। एक हॉल की डायमेंशन दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमें इस हॉल की चारों दीवारों को सफेद पोतना है और छत को पोतना है। तो बताओ पोतने का पूरा खर्चा क्या आएगा? सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले आपको निकालना है चारों दीवार और छत का एरिया। एरिया निकालोगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.2 रुपए है, तो पूरे एरिया को पेंट करने का खर्चा आएगा, इसको 10.2 से गुणा कर देंगे, ये मेरा आंसर होगा। 10.2 यानी कि 17 छिक्का 102, 10.2 में 17 आता है, तो जो भी आंसर आएगा 17 से कटने वाला होगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, है ना? 102 में 3 भी आता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटने वाला होगा, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तो हो गया ऑप्शन से जो आप कर सकते हो प्यारे बच्चे। अब प्यारे भाई यहां पर आपको छत, चारों दीवारों का और छत का एरिया निकालना है। चारों दीवारों का एरिया निकालने का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, जिसे बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया, प्लस छत का एरिया होता है L गुणा बी।
ये होता है छत का एरिया। तो बताओ क्या आ जाएगा एरिया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 10 प्लस 20 30 इंटू हाइट 15 प्लस एल गुणा बी कितना आ जाएगा, एल गुणा बी आ जाएगा 10 गुणा 20 200। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15 गुणा 15 दूनी 30, 30 गुणा 30 900 प्लस 200 1100। तो 1100 मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का और छत का एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी करने का खर्चा है 10.2 रुपए। तो 1100 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर आप सफेदी करोगे तो कितना खर्च आएगा मेरे प्यारे भाई, सीधी सीधी गुणा कर दोगे 1100 से, दशमलव से 1 जीरो यहां कट जाएगा है भाई। 11 गुणा 102 कितना आ जाएगा, 1122, 11220। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 20 सवाल का आंसर है, खत्म। आसान है, देखो आसान सवाल है लेकिन पेशेंस रखना, भी दिन में तारे दिखा दूंगा तुम्हें, दिन में तारे। सवाल नंबर 64 करेंगे। किसी कमरे की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट, हाइट 10 फीट है, ठीक है। सवाल है इसमें 8 फीट और 3.5 फीट भुजाओं वाला एक दरवाजा है और 5 फीट बाई 3 फीट आकार की 2 खिड़कियां हैं। 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चारों दीवार और छत को पेंट करने की कॉस्ट ज्ञात करें। ये मेरा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये है ना। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, लंबाई है 15 फीट, चौड़ाई है 12 फीट और हाइट है 10 फीट, ये दिए। अब हमें क्या करना है, इस कमरे की चारों दीवार और छत को पेंट करना है, यही बात है। लेकिन सवाल में दे रखा है कि चारों दीवार में एक दरवाजा है जिसका डायमेंशन है 8 बाई 3.5, 8 फीट लंबा 3.5 फीट चौड़ा दरवाजा और 2 खिड़कियां, 5 बाई 3 साइज की 2 खिड़कियां। तो मुझे यहां पे चारों दीवार और छत का एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें से दरवाजे का और खिड़की का एरिया माइनस करना पड़ेगा। वही तो एरिया जो है आप क्या करोगे, पेंट करोगे, समझे ना। दीवार और छत पेंट करने, दरवाजा खिड़की पेंट नहीं करना। तो चारों दीवार प्लस छत के एरिया में से दरवाजे का और खिड़की का एरिया माइनस कर दो बच्चों। आई ना बात समझ में। तो बच्चों चारों दीवारों का एरिया क्या आएगा, चारों दीवारों का एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस बी यानी कि 15 प्लस 12 27 इंटू एच, यह आएगा चारों दीवारों का एरिया, प्लस छत का एरिया क्या आएगा, छत का एरिया होता है एल गुणा बी। एल गुणा बी मतलब 15 गुणा 12 है ना, एल गुणा बी यानी कि 15 गुणा 12 180। ये चारों दीवार प्लस छत का एरिया आ गया। अब इसमें से आपको दरवाजे का एरिया घटाना पड़ेगा, दरवाजे को नहीं पेंट करना, दरवाजे का डायमेंशन है 8 बाई 3.5, ये माइनस कर दिया। इसमें से 2 खिड़की का एरिया घटाना पड़ेगा, है ना। खिड़की का जो साइज है 5 बाई 3 यानी कि 5 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी खिड़की, तो एक खिड़की का एरिया कितना आएगा, खिड़की क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक खिड़की का एरिया है 5 बाई 3, 2 खिड़की का एरिया कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से गुणा। 2 खिड़की का एरिया क्या आ जाएगा, 2 से गुणा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये वो एरिया है प्यारे बच्चों जो मुझे पेंट करना। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। बताओ कितना आ जाएगा, 27 दूनी 540 दुसाम, है ना, ये 27 दूनी 54 और दुसाम 540 और 180 720। 720 में से क्या घटाएंगे, 3.5 का 8 गुना आएगा 28 और 5 दिया 15 दूनी 30, 28 और 30 58। तो 720 में से प्यारे बच्चों आप 58 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 है भाई 662 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये वो एरिया है चारों दीवार और छत का जो मुझे पेंट करना है, ठीक है। अब है ना, ये सॉरी मीटर में नहीं आया, फिट स्क्वायर में, यहां पे मीटर में नहीं है डायमेंशन, फिट में है ना, 662 फिट स्क्वायर। आपसे पूछा खर्चा कितना आएगा, 1 फिट स्क्वायर का खर्चा है 50 रुपए। तो इतने फिट स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, इतने फिट स्क्वायर का खर्चा आएगा प्यारे बच्चों, इसको 50 से गुणा कर देंगे, 662 गुणा 50 रुपए, ये आ जाएगा मेरे भाई 30,000 और 3100 यानी कि 33,100 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया। कमरे को बाहर से नहीं बेटा, कमरे के बाहर तो दूसरी दीवार आ जाएगी ना, अंदर से ही पेंट करना है कमरे को।
समझ में आया? ये थे इस टाइप के बेसिक सवाल जिसे लगभग हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा पेपर में कर भी लेता है। अब इस टाइप के टफ सवाल कैसे दिखते हैं जरा ये देखिए। ये क्वेश्चन आया है CGL 2025 प्री में, बताओ बच्चों। करें स्टूडेंट। ए लार्ज वुडन बॉक्स ओपन एट द टॉप needs to be lined with fabric on its inner the box are 2.5 meter length, floor and inner 4 side walls. अच्छा, द इनर डायमेंशन ऑफ 1 पॉइंट ऑफ कितना है ये सवाल सही नहीं लिखा है यार, इन्होंने डाटा ही उड़ा दिया। सवाल नंबर 65, ये सवाल गलत टाइप है बच्चों, आधा अधूरा टाइप है, इसको स्किप करो, अगला करेंगे। सवाल नंबर 66, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला करो आप। 65वां सवाल जो है स्किप करेंगे, गलत टाइप, अधूरा टाइप है। आगे चलो, ये बताइए बच्चे। एक पैकेजिंग कंपनी की 2 आकार के आयताकार बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बक्से का माप 30 बाई 25 बाई 10 सेंटीमीटर, छोटे बक्से का माप 18 बाई 12 बाई 10 सेंटीमीटर है। ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अतिरिक्त आवश्यक है। यदि कार्डबोर्ड की लागत 45 रुपए पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 4 से बड़े बॉक्स और 500 छोटे बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड की कुल कॉस्ट एप्रोक्स में ज्ञात कीजिए। ये बताओ जरा इस सवाल का क्या आंसर है, करें। हां जी, प्री में भी इतना हार्ड होता है? आपको क्या लगता है कि प्री में टफ सवाल नहीं आते, केवल मेंस में आते हैं? नहीं, प्री में भी आते हैं। ये बताओ बच्चों। आधे बच्चों को तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि सवाल क्या है। देखो, एक पैकेजिंग कंपनी है जिसका काम है पार्सल ऐसे पैक करना, और घर घर डिलीवर करना, एक ऐसी कंपनी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक पैकेजिंग कंपनी है, उसको 2 कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड यानी कि इस तरह के गत्ते, इस तरह के गत्ते चाहिए, इसके अंदर आप सामान डालोगे और पैक करके भेज दोगे। तो एक कंपनी को कार्डबोर्ड चाहिए 2 साइज के रेक्टेंगुलर बॉक्स, 2 कार्डबोर्ड चाहिए। बड़ा जो बड़ा बॉक्स है उसके जो है डायमेंशन आपको दिए हैं 30 बाई 25 बाई 10। जो छोटा बॉक्स है मेरे प्यार भी, कंपनी जो पैक करना चाहते उसके डायमेंशन है ये। सवाल में ये है कि एडिशनल 6% टोटल सरफेस एरिया का और जरूरत है ओवरलैप के लिए। आप बताओ, जैसे आप ये पैकेजिंग करोगे तो जैसे आप यहां पे किनारों से मोड़ोगे तो मोड़ने में, ये देखो यहां पे मोड़ रहे हो ना, ये मोड़ने में ओवरलैप में खराब हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया का 6% आपको एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। कार्डबोर्ड का कॉस्ट है 45 रुपए पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 45 रुपए है। तो आपसे पूछा टोटल कॉस्ट क्या आएगा? 400 बड़े और 500 छोटे बॉक्स का जो है बनाने का। बहुत बढ़िया, हमें 400 बड़े और 500 छोटे बॉक्स बनाने हैं। बताओ, इन 400 बड़े और 500 छोटे बॉक्स बनाने का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बताइए पहले आप। पहले तो प्यारे दोस्तों ये बता दो जरा आप। तो आपको यहां पे कार्डबोर्ड इस तरीके से गत्ते बनाने हैं, 400 बड़े और 500 छोटे। तो आप एक इन गत्तों का क्या निकालो? सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अब दिमाग में करो, लिखना कम से कम करो। एक बड़े गत्ते का सरफेस एरिया क्या होगा? ये डायमेंशन है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। 30 गुणा 25 750, 25 गुणा 10 250, 750 250 1000 हो गया, और ये 300। 1000 और 300 कितना हो गया? 1300। तो यानी कि हो गया 1300 का दुगुना 2600। ये एक बड़े बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया।
एक बड़े बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया प्लीज दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। किसी बच्चे को ये सवाल मुश्किल लगता हो तो छोड़ दो, ये वो सवाल है जैसे मात्र 1% बच्चे ही पेपर में करके आएंगे, मात्र 1%। सबके लिए नहीं है बेटा। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बड़े बॉक्स का सरफेस एरिया आ जाएगा 2600। बड़े बॉक्स कितने बनाने? 400, तो 400 बड़े बॉक्स का सरफेस एरिया कितना आएगा? 400 से गुणा। अब छोटे बॉक्स के डायमेंशन है 18, 12, 10, तो छोटे बॉक्स का सरफेस एरिया क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 18 गुणा 12 216, 12 दुसाम 120, 18 दुसाम 180, 180 और 120 आ गया प्यारे भाई 300, 300 और 216 हो गया 516, 516 का दुगुना आ गया 1032। तो एक छोटे बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया 1032। छोटे बॉक्स कितने बनाने? 500। 500 छोटे बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया 500 से गुणा, यानी कि 400 बड़े बॉक्स और 500 छोटे बॉक्स का सरफेस एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किस में आ गया बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, आप बोलोगे, क्योंकि यहां पे जो डायमेंशन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब इतना हमें कार्डबोर्ड चाहिए, लेकिन जब हम कार्डबोर्ड बनाएंगे, गत्ता मोड़ेंगे, तो ओवरलैप पे 6%, हमें ओवरलैपिंग के लिए कुल सरफेस एरिया का 6% और चाहिए। ये आ गया सभी कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये काफी नहीं है, हमें 6% और चाहिए जिससे हमारा ओवरलैपिंग भी हो सके। तो देखो 6% और चाहिए, ये कितना है? 100%, हर चीज 100% होती है। 100% में आपको 6% कार्डबोर्ड और चाहिए, तो टोटल कितना कार्डबोर्ड लग जाएगा? 106%। तो जो हमारा सरफेस एरिया आ गया 100% प्लस 6% और चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, तो टोटल लग गया 106%। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। बताओ इसका कॉस्ट क्या आएगा? सवाल में दे रखा है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 45 रुपए। बताइए, अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 45 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 45 बटे 10,000 रुपए। अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 45 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 45 बटे 10,000 रुपए ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। और ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स आएगा कि आप यहां पे डिजिटल सम लगाने लगो, सर 45 है तो 9 का मल्टीपल आ जाएगा। यहां आंसर ये जो है ना, ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। अब आप बताइए बच्चों, देखो ये परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस परसेंटेज से अंदर की 2 जीरो कट जाएंगी, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते, परसेंटेज और 100 मिलके बन जाता है 1। तो परसेंटेज और अंदर की 2 जीरो कट जाएंगी, 100% 1 होता है। अब आप बताओ ये कितना आ गया प्यारे भाई? ये आ गया 2600 का 4 गुना, 2600 का 4 गुना कितना आ गया? 10,400, 26 104, 10,400, और ये आ गया 1032 का 5 गुना 5,160, 1032 का 5 गुना 5,160, तो आ गया 15,560। जोड़ दो 15,560। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से मल्टीप्लाई, ये कितना है? 106 गुणा 45 कितना आ गया मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 106 गुणा 45 आ गया 4500 और 270। भाई 4500 और 270 कितना आ गया? 4770। आप बोलोगे हाँ सर 4770 आ गया, बटे 10,000। 10,000 से भाग देने का मतलब है 10 सालों के बाद यहां पे 3 अंक, ये 4 अंक आएंगे। ये आ गया आपका आंसर जो मुझे करना है। 26 चौका 10,400 प्लस 5,160 जोड़ के आएगा 15,560। 45 गुणा 106 आ गया मेरे में 4500, 270, 4770। 4770 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा मेरे भाई। अब बताइए ये कैलकुलेशन किसके करीब आएगी? ये कैलकुलेशन किसके करीब आएगी ये बताओ। देखो ये है 15,560 और मुझे इसकी गुणा करनी है 0.477 में। क्या 0.477 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? 0.5 माइनस 0.023। क्या 0.47 को ऐसे नहीं लिख सकते कि 0.5 से 0.023 कम है? भाई
500 में से 23 घटाएंगे 477 आता है, लेकिन दशमलव में तो 0.5 से 0.023 कम है। ब्रेक करके करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। 15,560 का 0.5 यानी कि आधा। 15,560 का 0.5 का मतलब होता है आधा। इसका आधा क्या आएगा? 7500 और 280। 7500 और 280 यानी कि 7780। 15,000 का आधा 7500, 560 का आधा 280। अब 15,560 का 0.23 गुना कितना आएगा? 0.023 गुना कितना आएगा? बताओ। 15,000 की अगर 0.2 में गुणा करेंगे प्यारे भाई, ये 15,560 है, इसकी 0.023 में गुणा करनी है। 0.023 का मतलब है लगभग 0.024, लगभग 0.025 निकल लो, लगभग 0.025 है। इसका मतलब क्या आएगा? लगभग 1/40 के करीब आ गया। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये लगभग लगभग आपका आ जाएगा 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग लगभग आपका 400 के करीब, ये अप्रोक्स 400 के करीब आएगा मेरे दोस्तों। तो यानी कि ये आंसर आएगा 7380। और 7380 के नजदीक जो है प्यारे दोस्तों, कि निकटतम सैकड़े तक बताना 7400 रुपए आंसर है। बी ऑप्शन 7400 ये आंसर है। ये इस सवाल की कैलकुलेशन का लेवल है। देख लीजिए मेरे प्यारे भैया, आप क्या आप इतनी कर सकते हो? लगभग 7400 के करीब आएगा। मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई, है ना। 15,560 का 0.023 गुना जो आएगा लगभग 400 से थोड़ा सा कम ही आएगा प्यारे भाई। 7400 के करीब बनना चाहिए। बी ऑप्शन गजब की कैलकुलेशन इस सवाल में है। और मैं आपको बताता चलूं, इस लेवल के सवाल भी पेपर में आते हैं, मेंसुरेशन से नॉर्मल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप है ना, 99% तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे सवालों को स्किप कर देते हैं, नहीं करते। अगला टाइप आपके सामने आता है, ध्यान से सुनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप इजी है। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम आपको उस पर भी सवाल करवाएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है शुभांकर जी, पूरी कैलकुलेशन करनी है। कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है जी, करो। अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये आपके सामने क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड की डायमेंशन होती है लंबाई। ये आपके सामने क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ये डायमेंशन होते हैं लंबाई, चौड़ाई, और ये आ जाएगी क्यूबॉइड की हाइट। ठीक है ना बच्चों। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं L प्लस बी प्लस एच, तो हम इसको कहते हैं सम ऑफ डायमेंशन, यानी कि घनाभ के आयाम या फिर विमाओं का योग, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड की विमाएं बोलते हैं। ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनेगा। एक घनाभ की 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं L प्लस बी प्लस एच, तो उसे बोला जाता है सम ऑफ डायमेंशंस, या हिंदी में घनाभ के आयामों या विमाओं का योग। तो अगर किसी की घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों h है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सवाल में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगता है। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, बचपन में आपने अलजेब्रा का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं लिख के बता देता हूं, आप याद कर लेना बच्चों। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन का स्क्वायर करूं, अगर मैं L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करूं, तो स्क्वायर करने से क्या आएगा? L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही आएगा।
अलजेब्रा की हेल्प से यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और आप ये बात जानते हैं मेरे भाई, ये क्या है, L प्लस बी प्लस एच क्या है, ये है घनाभ के डायमेंशन का सम। L प्लस बी प्लस एच क्या है, क्यूबॉइड के डायमेंशन का सम, क्यूबॉइड के डायमेंशन का सम का स्क्वायर। आप मुझे बताओ ये चीज क्या है प्यारे बच्चे, ये चीज क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये है प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आप प्यारे बच्चे बताओ एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या है, घनाभ के तीनों डायमेंशन के सम का स्क्वायर। ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। प्यारे भाई ये बताइए ये चीज क्या है, एल स्क्वायर। ये चीज क्या है स्टूडेंट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या है। आप बताओ अगर किसी क्यूबॉइड के डायमेंशन एल बी एच है, अगर किसी क्यूबॉइड के डायमेंशन एल बी एच है तो उसका डायगोनल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर किसी घनाभ की विमाएं एल बी और एच है तो उसका डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायगोनल का स्क्वायर है। अगर प्यारे बच्चों मैं यहां पे दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा, है ना, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है क्यूबॉइड के डायगोनल का स्क्वायर, घनाभ के डायगोनल का स्क्वायर। यानी कि ये एक रिलेशन बन गया। और बच्चों इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, याद, ये एक रिलेशन बन गया। इसमें आपको कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। क्या रिश्ता है बच्चे, किसी क्यूबॉइड के डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। याद करो, किसी घनाभ के जो विमाएं हैं, जो उसके डायमेंशन है, डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 3 चीजें आ गई, डायमेंशन का सम, डायगोनल, टोटल सरफेस एरिया। इनमें से आपको कोई 2 वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू जो यहां पे पूछ लेगा, है ना बच्चों। अब इस पे प्रीवियस सर में बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, है ना, हम सबको करेंगे मेरे दोस्तों बारी बारी से। यहां पे 5 क्वेश्चन है, आ जाइए 67 नंबर करें बच्चों। एक क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया 240 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना। मैंने अभी बताया कि मेरे प्यारे भाई किसी भी क्यूबॉइड के डायमेंशन का जो सम होता है, सम का स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों, डायगोनल का स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ये आ गया प्यारे बच्चे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्यूबॉइड का एक डायगोनल दिया हुआ है 11, 11 रख दो डायगोनल की जगह 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, टोटल सरफेस एरिया 240। तो 121 प्लस 240 कितना आ गया, कितना आ गया 361, 361। यानी कि क्यूबॉइड की डायमेंशन के सम का स्क्वायर 361 है। घनाभ की जो विमाएं हैं उसका स्क्वायर 361 है। तो घनाभ की डायमेंशंस का योग कितना है, 361 का अंडर रूट आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 19 आ गया आंसर। 1 सेकंड लगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवालों को ऐसे उड़ाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। ये बताइए सवाल नंबर 68 करो बच्चों, क्या आंसर है। एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और हाइट का योग 38 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्यूबॉइड की डायमेंशन का सम। एक क्यूबॉइड के डायमेंशन का सम 38 सेंटीमीटर है, उसका डायगोनल 22 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है उनके सम का स्क्वायर, डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर, डायगोनल है 22, डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट। अब आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप जल्दी कर पाओगे, प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, बताओ क्या आ जाएगा ये। अगर 22 का स्क्वायर इधर ले आए तो ये आ जाएगा 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर।
है ना, खोलना मत, बराबर टोटल सरफेस एरिया। बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो जल्दी कैलकुलेशन होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हालांकि आप समझ चुके हो कि इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों ये आएगा 960, क्योंकि एंड का यूनिट जीरो होगा और 1000 के करीब होगा। हालांकि करना चाहते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी। 38 में 22 जोड़ेंगे 60 इंटू ए माइनस बी, 38 माइनस 22 आ जाएगा 16। तो क्या आ गया 960, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ये बताइए सवाल नंबर 69। एक क्यूबॉइड का इंटरनल सरफेस एरिया 76 है, इसके सभी कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइड के एक डायगोनल की लंबाई क्या है? अगर आपने मुझे ये सवाल एक बारी में ठीक बता दिया तो मैं आपको 98 पेटीएम करूंगा। बताओ बच्चों, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर और सवाल में क्या दिया? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजिस, इस क्यूबॉइड की सभी एजिस का योग 44 सेंटीमीटर है, सभी एजिस का, है ना। घनाभ के सभी कोरों का योग 44, डायमेंशन का योग नहीं बोला, क्यूबॉइड की डायमेंशन होती है एल बी एच, डायमेंशन का योग नहीं बोला। क्या बोला है सवाल में? क्यूबॉइड के जितने किनारे हैं सभी एजिस का योग 44 सेंटीमीटर है, एजिस का। आप बताओ, किसी घनाभ में मेरे दोस्तों 12 किनारे होते हैं। अगर आप देखो इस क्यूबॉइड में 12 किनारे होते हैं, 4 होगी इसमें लंबाई, 4 होगी चौड़ाई, 4 होगी ऊंचाई। क्या हुआ? बताओ प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्यूबॉइड की सभी एजेस का मतलब है क्यूबॉइड की 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 हाइट। क्यूबॉइड में 12 एजेस, 12 कोर, 12 किनारे होते हैं और इनका योग आपको दिया है 44 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देंगे और गलत कर देंगे, 4 से कट जाएगा। अब आया डायमेंशन का सम, एल प्लस बी प्लस एच 11। आई ना बच्चों बात समझ में? तो क्यूबॉइड की डायमेंशन का सम यहां पे 11 सेंटीमीटर आ गया। हर्ष प्रजापति ठीक से कर लो बेटा, डायमेंशन का सम 11 है। आपसे पूछा डायगोनल, तो डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना बेटा? 76, वैल्यू रख दो। अब 11 का स्क्वायर 121 है, 121 में से 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो 45 आ गया डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल कितना आएगा? दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, रूट 45। 45 होता है 9 पंजे 45, 9 का अंडर रूट 3, 3 रूट 5 आंसर है, 3 रूट 5 ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट है। आगे चले, ये बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, बस लैंग्वेज अलग है। जरा करके बताओ बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बच्चों आप ही मुझे बताएंगे। एक घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर, इसका टोटल सरफेस एरिया 256 है। इस बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे छड़ की अधिकतम लंबाई अप्रोक्स कितनी हो सकती है? यानी कि आपसे क्या पूछा है? डायगोनल। यहां पे मेरे दोस्तों क्यूबॉइड का बेसिकली डायगोनल पूछा है। किसी बॉक्स के अंदर सबसे लंबी जो छड़ रख सकते हैं वो क्या होगी? उसका डायगोनल। बताइए। तो डायमेंशन 20 का स्क्वायर 400 माइनस टोटल सरफेस एरिया 256, 400 माइनस 256 144 का रूट 12 आ गया बच्चे। आंसर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है, माइंड में ही हो गया, आंखों आंखों में। आगे चलते हैं, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 71, लास्ट सवाल इस टाइप का, लास्ट करिए बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है।
एक क्यूबॉइड की डायमेंशन की लंबाई एबीसी है, जहां भुजाओं का योग 15 है, यानी क्यूबॉइड की डायमेंशन का सम ए प्लस बी प्लस सी 15 है, और उनके स्क्वायर का सम है ना, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 81 आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों। आगे आपसे पूछा है डिटरमाइन द रेशियो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड। क्या रेशियो बताना है? ये इंग्लिश में अलग दिया है और हिंदी में अलग दिया है, कौन सा सही माने? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड, सरफेस एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डायगोनल। इंग्लिश वाला सही मानते हैं प्यारे बच्चों, बताओ। हाँ जी करो बच्चों। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड है 15 है ना, भुजाओं का योग 15 है, तो 15 का स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा प्यारे भाई? भाई भुजाओं का योग डायमेंशन का सम 15, 15 का स्क्वायर बराबर, ये डायगोनल ही तो है, डायगोनल का स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर ही तो है, प्लस टोटल सरफेस एरिया। भाई डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर ही तो है, सीधा कुछ भी नहीं, ये क्या है? डायगोनल का स्क्वायर डायरेक्ट है ना। डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, 12 का वर्ग है ना, 12 का वर्ग 144, 15 के वर्ग में से 81 9 का वर्ग घटाएंगे तो यह आ जाएगा 144 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया? स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर क्या? सीधा 81, डायगोनल का स्क्वायर 81 आ गया। तो किससे काट लेंगे इसको? 9 से। 9 से काटेंगे 225 25 बार, 9 से काटेंगे 144 16 बार, 9 से 181 काटेंगे 9 बार, तो 25:16:9 आंसर है बी ऑप्शन, आंसर आ गया बी। नहीं ललित कुमार सैनी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये उल्टा पुल्टा सवाल था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप बताइए। अगला टाइप बताओ प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड का हर एक फेस क्या होता है? सब बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे। एक क्यूबॉइड का हर एक फेस क्या होता है प्यारे बच्चों? क्यूबॉइड का हर एक फेस एक डायगोनल होता है, और क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल। तो ये उसी पर सवाल है कि क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसेस के आपको डायगोनल दिए जाएंगे और आपसे कुछ कुछ पूछ लेगा, ध्यान से सुनेगा। सवाल लेटेस्ट सीजीएल मेंस 2025 के पेपर में आया, लेटेस्ट बिल्कुल ताजा सवाल है, करो। द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट मीट एट ए सिंगल कॉर्नर measure √5 centimeter, √10 centimeter and √13 centimeter. What is the volume of this parallelepiped? एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड मतलब क्यूबॉइड। तो पूछा है सवाल में क्या भी दिया है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के 3 फेसेस के डायगोनल जो एक सिंगल कॉर्नर पर मिलते हैं, उनकी लंबाई √5, √10, √13 है। तो आपसे पूछा इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या है? ये है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड घनाभ। अगर आप इसका एक कॉर्नर पकड़ोगे मेरे प्यार में, ये वाला इसका कोना पकड़ो, इस कोने पर 3 रेक्टेंगल मिलते, एक सामने, एक ये, एक नीचे, इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। ये आयत होते हैं, उन एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दिए हैं। बेसिकली प्यारे बच्चों कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन भी बताता हूं और स्मार्ट सॉल्यूशन भी बताता हूं, आप खुद बताना बच्चों मुझे। तो मेरे प्यारे भाई यहां आप ये समझो कि क्यूबॉइड के 3 जो है यहां पर एडजेसेंट फेसेस होते हैं ना, 3 फलक जो एक कोने पर मिलते हैं, एक कोने पर जो फेसेस बोलते हैं उन्हें एडजेसेंट फेसेस, आसन फलक बोलते हैं, उनके डायगोनल दिए। बताओ कौन कौन से फेसेस मिलेंगे? LB, BH और HL, ये वाले फेसेस मिलेंगे कि नहीं? भाई किसी भी घनाभ के कोने पे जो आयत मिलेंगे उनके डायमेंशन क्या होंगी? LB, BH और HL। मान लो प्यारे बच्चों ये आयत है,
इसकी लंबाई l है, ये b है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? डायगोनल हो गया कि नहीं? तो यहां पे जो तीन फेसेस मिलेंगे इस कॉर्नर पे, है ना, l, l और h, ये क्या हो जाएगा नीचे? l और b, ये क्या हो जाएगा बच्चों? h गुणा l, है ना बच्चों? तो इस तरीके से एल बी बी एच एच एल होंगे। इनके डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल क्या होगा बच्चों? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है √5। अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको दिया है √10। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया है आपको अंडर रूट 13। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया आपको √13। तो आपके सामने प्यारे बच्चों ये तीन इक्वेशन बन जाएगी। इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है, फिर आपको बताना है उसका वॉल्यूम। ये तीन इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो। पहले तो आप दोनों तरफ से स्क्वायर करके अंडर रूट हटाओ। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करके अंडर रूट हटाओगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो और जोड़ो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो और जोड़ो। आप बताइए, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, हट जाएगा, हट गया। अब आप इनको ऐड कर दीजिए प्यारे बच्चों। ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का डबल। तीनों को ऐड करो, ऐड करने से क्या आएगा? 2l स्क्वायर 2b स्क्वायर 2h स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तीनों को ऐड करेंगे 5 10 15 13 18, 2 से 18 कट गया 9 बार, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ गया बच्चे? 9 आ गया, 9। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, करना नहीं है गधों वाला तरीका, गधों वाला। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 5। अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। भाई साहब, अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 5 रखोगे तो क्या, अगर ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लो 5 है तो एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? 4, तभी तो 5 4 9 हो पाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भी एच स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, 5, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 5 10 15, ये 14 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 10 15 13 28 का आधा 14 आएगा, सॉरी 14 14 14, सॉरी 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 14 आएगा बच्चों, 14। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है तो एच स्क्वायर आएगा 9, एच स्क्वायर 9 आएगा भाई। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है, एच स्क्वायर 9 आएगा। आगे देखो, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, टोटल 14 होना चाहिए। एल स्क्वायर क्या आएगा? 4, 4 9 13, ये कितना बच जाएगा? 1, 4 9 13 1 14। एल स्क्वायर 4 है, एल 2 आ गया, बी स्क्वायर 1 है, बी 1 आ गया, एच स्क्वायर 9 एच 3 आ गया, ये डायमेंशन आ गई। और आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वॉल्यूम आ गया 6। तो सवाल का आंसर है 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका बेसिक है, लेकिन कभी भी इस तरह के कोई सवाल आए आपको बिल्कुल भी बेसिक से नहीं करना है। ऐसे सवाल को हमेशा आपको हिट एंड ट्रायल से करना है, अंदाजे से। ध्यान से सुनेगा, ये सब हटाओ, ये सब कचरा पट्टी हटाओ बेटा। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, उसके 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दिए, 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दिए √5, √10 और √13। अब ये जो डायगोनल बने हैं ये 3 एडजेसेंट फेसेस के हैं, जो क्या होंगे? एल बी बी एच और एच एल, एल बी बी एच और एच एल। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया, एल बी बी एच और एच एल यही होंगे ना? क्लियर है? अब ये जो डायगोनल हैं, ये प्यारे बच्चों क्या आप अंदाजे से नहीं निकाल सकते? आप बताओ, कोई रेक्टेंगल बनाए, रेक्टेंगल की अगर एक साइड ए है दूसरी बी है तो इसका डायगोनल होता है √a² प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको डायगोनल दिए हैं, √a² प्लस बी स्क्वायर डायगोनल दिए हैं। आप बताओ, अगर कोई डायगोनल √5 है, √5, तो क्या आप मुझे, क्योंकि इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं तो घनाभ के डायमेंशन भी इंटीजर आएंगी, क्या आप मुझे ऐसी दो संख्याएं सोच के बता सकते हो बच्चों जिन पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के √5 आ जाए? क्या आप ऐसी कोई दो संख्याएं सोच के बता सकते हो जिनका पाइथागोरस लगाने पर √5 आ जाए? एक और दो,
1 और 2, बताइए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 क्या होता है, 1 प्लस 4 क्या होता है, √5 आ जाएगा बच्चे, यानी कि 1 और 2 हो गया। 10 कैसे आएगा प्यारे भाई, देखो एल बी बी एच में एक कॉमन है, एक साइड कॉमन होगी, एल बी और बी एच में देखो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, एक साइड इन दोनों में कॉमन होगी। अगर एक लूंगा तो ये क्या लेना पड़ेगा, 3। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 और 1 10 आ गया। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 और 1 10 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या बचा, 2 और 3 बचा होगा भाई, 2 और 3 ये एल बी बी एच, तीसरा एच एल होगा, है ना। 1 2 1 3 तो 2 3 बचाएगा, 2 3 बताओ। 2 3 से बनेगा √13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, 4 9 13, √13 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि बिना आपने बेसिक बेसिक लगाए अंदाजे से घनाभ की तीनों डायमेंशन खोज लिए, 1 2 3, और इसका वॉल्यूम आ गया 6। यह है तरीका जो आपको पेपर में करना है, लेकिन उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए, है ना। यह सवाल तो अब पूछा गया पेपर में, मैं इस टाइप का सवाल 8 साल से करवा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। आप ये देखो सवाल नंबर 73, ये क्वेश्चन मैं हर साल बच्चों को कराता था, इस साल पूछा एसएससी ने। चलो अब आप मुझे सवाल का आंसर करके दिखा दो जल्दी से सभी भाई, जल्दी। The diagonals of 3 faces of cuboid are 13 √281 and 20 यूनिट, देन द टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूबॉइड के 3 जो है फेसिस के डायगोनल दिए 13, √281 और 20। आपसे पूछा सरफेस एरिया क्या है। अगर आप इस सवाल को देखो तो सवाल के जो ऑप्शन है वो इंटीजर है, इसका मतलब क्यूबॉइड की जो डायमेंशन आएंगी वो भी इंटीजर आएंगी। क्यूबॉइड की जो डायमेंशन आएंगी प्यारे बच्चों वो भी इंटीजर आएंगी कि नहीं आएंगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे दोस्तों ये बताइए कि अगर किसी का डायगोनल 13 है तो 13 कैसे आ सकता है, 13 कैसे आ सकता है डायगोनल। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, 5 12 13, 5 12 13 से डायगोनल 13 आ सकता है, 5 12 13 से। समझ में आया। 5 12 13 क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ 20, देखो दोनों में एक कॉमन रहेगा, है ना, हर डायगोनल में एक कॉमन रहेगा। एल बी बी एच एच एल की अगर हम बात करें तो इनमें देखो बी कॉमन है, इनमें देखो एच कॉमन है, एक साइड कॉमन रहेगी, है ना। इन दोनों में देखो 5 से तो कुछ बनेगा नहीं, 12 से बन रहा है। क्या 12 16 20 नहीं बन गया मेरे भाई, 12 16 20 डायगोनल भाई, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेटर राइट एंगल ट्राइंगल, ये 4 गुना 4 गुना 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। बताइए बच्चों, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बन गया कि नहीं, 12 16 20। आप बोलोगे सर बहुत बड़े, यानी कि खेल ही खत्म हो गया। तो डायमेंशन आ गई 5 12 16, 5 12 16 आ गई प्यारे बच्चों। यानी कि बचा क्या, तीसरा पेयर बनाने के लिए क्या बचा, 5 और 16 का बचा तीसरा पेयर। अब आप चेक कर लो क्या 5 और 16 से √281 बन रहा है, 5 और 16 से, 5 और 16 से अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 16 का वर्ग 256, 256 में 25 जोड़ूंगा √281, सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई। यानी कि अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट की नॉलेज है तो उसको प्यारे मित्र ये जो मैंने आपको बेसिक बताया, ये जो मैंने आपको बेसिक बताया, जो कचरा मेथड बताया, ये करने की जरूरत ही नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल से ही कर लेगा। बेसिक आना चाहिए, बहुत जरूरी है बेसिक आना, लेकिन बेसिक से सवाल करने नहीं होते पेपर में, करने आपको ऐसे ही है।
ठीक है ना, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डायमेंशन ही मैंने क्यूबॉइड की यहां पे क्रैक कर ली, 5 12 16 डायमेंशन क्रैक कर ली, 5 12 16। बताओ बच्चों टोटल सरफेस एरिया तो अब निकाल ही लोगे, क्या आ रहा है टोटल सरफेस एरिया, निकाल लो। डायमेंशन ही पता चलेंगी तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे ना। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा। 60 180 140 और 100 एक नहीं 140 और 192, 332 दूनी 664, 664 आ जाएगा फॉर्मूले से, खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 74 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 74 को चलो मैं बता देता हूं, करो बच्चों ये क्या है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया का रेशियो 2:3:4 है। इसका वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। सबसे छोटी डायमेंशन आपसे पूछी है, बताओ बच्चों। अरे हाँ, ये सवाल भी देखो आप बेसिक से कर सकते हो। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी कि क्यूबॉइड है, उसके एडजेसेंट निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह मतलब एडजेसेंट फेसेस, जैसे बॉक्स है, इसका एक कोना पकड़ लो, हर कोने पे 3 फेस मिलते हैं, एल बी है ना 3 मिलेंगे, एल बी, ठीक है बच्चों, बी एच एच एल, इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। उनके एरिया का रेशियो दिया है 2:3:4, है ना। एल बी बी एच और एच एल की वैल्यू आपसे को दी है, एल बी बी एच और एच एल की वैल्यू आपको दी है प्यारे भाई 2:3:4। इनका रेशियो 2:3:4 दिया है ना। ये रेशियो इनका 2:3:4 है, एल बी बी एच और एच एल का। वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है, सबसे छोटी भुजा बताओ। वॉल्यूम 9000 है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, क्या एक तो तरीका है बेसिक से कि x मान के करो कि भैया 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया 2x 3x और 4x से क्या लगाओगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे वो तो है बेकार। क्या आप हिट एंड ट्रायल से अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है, 9000, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या आप उसकी डायमेंशन गैस कर सकते हो। डायमेंशन, ऐसी डायमेंशन गैस करो कि एल बी बी एच और एच एल का रेशियो 2:3:4 हो जाए। देखो यहां पे देखेंगे तो सबसे छोटी भुजा ये 10 20 30 के करीब है, तो बहुत छोटी छोटी तो बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं होंगी। 9000 को ब्रेक करो, 9000 क्या होता है, 9000 का मतलब 45, 3 में ब्रेक करना है ना, 3 में, तो 900 का मतलब 15 छिक्का 90, ये आएगा ना। बताओ 15 60 का मतलब क्या होता है, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो 15 20 30 तो नहीं है, देखो हो गया यही सेट है, 15 20 30, है ना। 3 ऐसी डायमेंशन ब्रेक कर लो जो बहुत करीब हो एक दूसरे के, 3 ऐसी डायमेंशन ब्रेक कर लो जो एक दूसरे के बहुत करीब हो, 15 20 30। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो कितना आ रहा है, वॉल्यूम 9000 आ रहा है। एरिया का रेशियो देखो, एलबी कितना आ जाएगा, एलबी 15 × 20 300, बीएच कितना आ जाएगा 20 × 30 600, एचएल कितना आएगा 15 × 30 450। ये रेशियो कितना आ गया, 150 से काटेंगे, 150 से काटेंगे प्यारे भाई 2 बार, 150 से काटेंगे 4 बार, 150 से काटेंगे 3 बार, देखो 2 3 4 ही आ गया ना, सेम ही बन गया 2 3 4 रेशियो। तो यहां पे 15 20 30 डायमेंशन पे सेट हो रहा है, तो सबसे छोटी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हम हर सवाल को सॉल्व करें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको गैस करना ही आसान होता है। अगर आप गैस नहीं कर सकते तो सिंपली आप उनको पेपर में स्किप कर दो, क्योंकि उनका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है,
बेसिक से करने का मतलब है कि आपको मैंने बता रखा, अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया दिए हुए हैं, 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया अगर आपको दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है रूट एक्स वाई जेड। रूट एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेटिव है। यही करना है, यही समझना है, या पेपर में स्किप करना है, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हिट एंड ट्रायल वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला, ठीक है, अगला टाइप। बताओ बच्चों, अगला टाइप आपके सामने। अच्छा, ये तो क्लास हो गया टाइम, ठीक है। तो आज इतना ही छोड़ते हैं प्यारे भाई। इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे, और कल हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है ना। कल इस क्लास को इसको एंड कर देंगे, क्यूबॉइड को। बाय।